तुलसी है तुलसी माधवन भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पाप को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। कुछ विचार आते हैं भजन पूजन में भी मन नहीं लगता है, तो नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए, भय दूर करने के लिए 108 तुलसी पर राम नाम लिख करके हनुमान जी के मस्तक पर करें। अगर पति पत्नी है तो श्रीमती जी हनुमान जी का स्पर्श न करें, केवल प्रणाम करें, स्वयं राम नाम लिख दे और अपने श्रीमान जी से कहें कि तुम चढ़ाओ हनुमान जी का। इस प्रकार से जो कार्तिक के महीने में इस आराधना को करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ग्रह क्लेश मिटता है और भगवान के चरणों में ये धर्म का आचरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। वह गम धीरे धीरे कम होता है। गोपियों का गम थोड़ा सा तो कम हुआ लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ। एक दिन सजी धजी यमुना जी 16 श्रृंगार की भई रानियों को दिखाई पड़ गई। भगवान की पटरानियों ने यमुना जी से पूछा, बहन यमुना तुम श्री कृष्ण की चौथी पटरानी हो और हम भी श्री कृष्ण की रानी हैं। हमें श्री कृष्ण के वियोग में रुदन ही रुदन होता है और हमें साज श्रृंगार का इच्छा ही नहीं होती, और तुम 16 श्रृंगार किए हुए मस्त मुस्कुराती भई हो। हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में कोई भी सती साध्वी पतिव्रता अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। पति उसका परदेश चला जाए तो भी श्रृंगार नहीं करती, और अब पति शरीर से ही नहीं होए तो श्रृंगार का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और तुम कैसी हो जो सजी धजी हो? यमुना जी ने कहा कि तुमको श्री कृष्ण की बहिरंग लीला का ज्ञान है और मुझे श्री कृष्ण की अंतरंग लीला का ज्ञान है। बहिरंग लीला में संयोग वियोग दोनों होते हैं और अंतरंग लीला में संयोग ही संयोग होता है, वियोग तो होता ही। तो ये तुमको कैसे प्राप्ति हो गई इस दिव्य संयोग सुख की? तो यमुना जी ने कहा भागवत की कृपा से। तो हमें भी भागवत सुनाओ। तो यमुना जी ने कहा मैं नहीं सुनाऊंगी, भागवत कोई संत सुनाओ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कथा कौन सुना रहा है। प्रथम सुने भागवत भक्तों को भगवत वाणी। आगे आप पुराणों में देखेंगे कि कथा कहना सबको आता है। असुर भी कथा कहते हैं, राक्षसियां भी कथा कहती हैं, लेकिन उस कथा से प्रेम नहीं बढ़ता। उस कथा से भगवान में भक्ति नहीं बढ़ती। थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं बहुत अच्छी लगी, वाह बहुत अच्छा कह रहे हो, बहुत अच्छा कह रहे हो। भागवत में भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्याक्ष की मैया दिति और उनकी पत्नी दोनों वियोग में डूब गई। उस समय हिरण्याक्ष ने अपनी मैया और अपने छोटे भाई की पत्नी को कथा सुनाई। बहुत बढ़िया प्रवचन किया, वेदांत का प्रवचन। लेकिन उस वेदांत के प्रवचन से कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। प्रवचन के बाद जैसी उसने पीठ फेरी तो असुरों को बुलाया, बोले साहब विष्णु के विरोध में काम करा और मैं भी विष्णु से बदला लेने के लिए शक्ति संचय करूंगा और तपस्या करूंगा। अब बताओ इसके प्रवचन का क्या महिमा रहेगी भाई? 1 मिनट बाद भी उस प्रवचन पर स्थिर नहीं रहा। अच्छा, कथा सुरपण खाने भी बांची। हम जाने के ये उद्धव यमुना जी ने कहा कि गिरिराज जी की तलहटी में सखीवन नाम का एक स्थल है, इसको सखी तरह कहते हैं। वहां उद्धव जी महाराज निवास करते हो। तुम भगवान नाम कीर्तन करोगे तो उद्धव जी महाराज प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि उद्धव जी महाराज कीर्तन के आचार्य हैं। 14 कांस्यधारी
जब कीर्तन होता है तो उद्धव जी महाराज मजीरा बजा के कीर्तन करते हैं। अच्छा, ये जो मजीरा है ना, ये सबसे बढ़िया वाद्य है। कई बार हारमोनियम भी नहीं हो, तबला भी नहीं हो, केवल मजीरा हो, तो मजीरा से कीर्तन हो जाता है, बढ़िया कीर्तन। और कोई कोई महात्मा तो इतना बढ़िया मजीरा बजाते हैं। हमारे गुरु जी नीर समीर में जहाँ हम रहते हैं, 3.5 घंटा केवल मजीरा बजा के कीर्तन करते हैं। और मजीरा हाथ से चलता, नेत्र बंद, पूरे झरझर आंसू बहते थे कीर्तन में, पूरा शरीर गीला हो जाता। और ऐसे अद्भुत मजीरा की परिक्रमा किनारे आश्रम है हमारा वृंदावन वाला, दोनों ही आश्रम परिक्रमा में है, गोवर्धन वाला भी। तो परिक्रमा में नीचे निकल के जो व्यक्ति जाता था वो एक क्षण के लिए रुक जाता था कि ऐसा कौन बढ़िया मजीरा बजा कीर्तन करता। अच्छा, मजीरा भी अपने आप में ऐसा वाद्य है कि जो स्वयं राम नाम लेता है। हारमोनियम से कुछ गाओगे तो जो निकालोगे वही निकलेगा। हारमोनियम 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 रटने से हारमोनियम ही आएगा, कोई भगवान का नाम नहीं आएगा। तबला 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 रटते रहो, आप तबला ही आएगा। तबला की जगह पे अबला आ सकता है। लेकिन मजीरा ऐसा वाद्य है कि मजीरा मजीरा करते रहो तो राम जी का नाम आ जाएगा। अनुभव करना है आपको, तो हमारे संग में 10-5 बार बोलिए, चलो भी अनुभव हो जाता है। मजीरा 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 मजीरा। अब मजीरा बोल रहे हैं कि नहीं? और बाद में क्या आ रहा है? तेज से बोलो भाई, राम जी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो मजीरा ऐसा वाद्य है कि मजीरा मजी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी आ जाता है। तो 14वां कान से धारी उद्धव जी महाराज मजीरा बजाने के पंडित, इतना बढ़िया मजीरा। अब कीर्तन चालू हुआ, सभी बड़े भाव से कीर्तन करने लगे। गोपियां कर रही हैं, भगवान की रानी पटरानियां कर रही हैं, जमुना जी कर रही हैं, वज्रा और परीक्षित भी कर रहे हैं। और जब सभी कीर्तन कर रहे हैं तो हम लोग भी कीर्तन कर लें। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री 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 राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री 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 राधे। और उन्होंने झूम करके नृत्य करते हुए कीर्तन किया। भगवान की रानी पटरानियों ने उद्धव जी को प्रणाम करके कहा, महाराज हमें भागवत। उन्होंने भागवत की कथा कही। जितनी रानी पटरानियां, जितने श्रोता थे, सबको ये अनुभव हुआ कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण तो हमें। अच्छा, एक विनती और करें आप सबसे, आपके सबसे ज्यादा नजदीक कौन? तिवारी जी। कई बार लोग परिचय देते हैं, बोले महाराज जी हमारे बड़े नजदीक हैं। कितने को बहुत नजदीक। कोई कोई तो यहाँ तक कहता है, बोले महाराज देखने में हम दो हैं, बाकी 1-2 प्राण दे, 1 प्राण 2 दे है। लेकिन ये बात झूठी। सबसे ज्यादा नजदीक हमारे ठाकुर जी। क्यों नजदीक? क्योंकि भगवान हृदय में निवास करते हैं। हृदय से अजित, हृदय देश में रहते हैं।
हमारे आपके नेत्र में लगा हुआ काजल फिर भी हमसे दूर है, वो हमारी आंख में है, लेकिन ठाकुर जी तो हम में है। ये अनुभव जिस क्षण हो जाए जीव का ज्ञान मिट जाए। रानी प्रधानियों को ये अनुभव हो गया कि हमारे प्रियतम हमसे अलग नहीं। और सही बिल्कुल निवेदन करें आपसे, जिस समय आप भगवान का नाम लेते हैं उस समय नाम के रूप में आपके भीतर, और जिस समय ध्यान करते हैं उस समय रूप के रूप में आपके भीतर होता है। और जब नाम रूप लीला भले ही आप ध्यान नहीं करते उस समय अंतर्यामी रूप से आपके भीतर निवास करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को अपने नजदीक देखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कोई बात हो गई ना, अरे बोल बोले ऊपर वाला जान है, ऊपर वाला, या वो ऊपर वाला कौन सी मंजिल पर रहता है हमें भी बता दो। बोले ऊपर रहता है, ऊपर। अरे बड़े ऊपर वाला जाने ना, कहीं दूसरी जगह ले जाना, हमारा हृदय वाला जाने सबसे बढ़िया। तुम क्यों जानबूझ के भगवान को दूर भेजते हो कि ऊपर वाला जाने? भगवान हमारे नजदीक रहते हैं, हर समय नजदीक रहते हैं, ये अनुभव करना चाहिए। हे नाम पद्म पुराण को महात्मा में पहले मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है जानते हैं आप लोग? मंगल की इच्छा के लिए। संसार में ऐसा कौन है जो अपना मंगल नहीं चाहता? अपना, अपने परिवार का, सबका मंगल सब चाहते हैं, लेकिन निवेदन करें मंगल है कहाँ? ये विचारणीय बात है। जिन जिन संसार के वस्तु व्यक्तियों में हम मंगल खोज रहे हैं वो मंगल नहीं। ये पंडित जी लोग एक श्लोक बोलते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इससे वाक्य से सिद्ध हो गया कि मंगल भगवान में ही है। एक चौपाई तो इतनी प्रसिद्ध है हमारे भारत में, बिना पढ़े लोगों को भी याद होगी, आप सबको याद होगी जरूर। हम जैसे ही उठाएंगे आप सब बोलने लग जाओगे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन ठाकुर जी हुए भवन हो जाता। कहीं कहीं आपने देखा होगा हनुमान जी को लोग कहते मंगल मूर्ति। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। क्यों हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति हो गए? क्योंकि वो राम नाम जपते हैं। आप जितने बैठे हो ना हमारे सहित, आज और अभी से राम नाम जपना चालू कर दो, आप भी मंगल मूर्ति हो जाओगे, हम भी मंगल मूर्ति हो जाएंगे। क्यों? बोले राम नाम का प्रभाव है कि वो मंगल ही मंगल कर दो। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण संपूर्ण विपत्ति और अशुभों से, अमंगलों से दूर कर देता है। हम सब भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, भैया इसका कम रखो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान के 9 विशेषण गिनाए जा रहे हैं, सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद रूप। भगवान कैसे हैं? बोले सत्स्वरूप है। अच्छा, सत किसे कहेंगे? जो तीनों कालों में एक जैसा है ना, उसे सत कहते हैं। इसलिए अस्तित्व सत, जो एक जैसा है सदा, जो त्यों काल एक रस रहे, जिसको नानक जी ने अपने जपजी साहिब ग्रंथ में कहा
आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच, तीनों कालों में जो सच। भगवान सत्य इसीलिए तो कभी बदलते नहीं, और संसार इसीलिए सत्य नहीं है कि ये बदलता ही रहता है। हर चीज बदल रही है, यहाँ पे हर व्यक्ति बदल रहा है, हर वस्तु बदल रही है, लेकिन एक दूसरे से कहते तुम बदल गए, वो कहता तुम भी बदल गए, मित्र मित्र से कहता है तुम बदल गए। और कभी कभी तो हंसी आती है जब पति अपनी पत्नी से कहता है तुम बदल गई हो, तो वो भी मुस्कुराए के कहती है श्रीमान जी तुम भी तो बदल गए हो, देखो शीशा में कितने बदल गए हो। कई बार लोग फोटो लगा के रखते हैं ना, अपने संग्रह करते हैं, बचपन का फोटो, फिर और बड़े होने का फोटो, फिर और बड़े होने का, फिर विवाह का, फिर महाराज वर्तमान का। उन फोटो का मिलान करो कितने बदलते जाते हैं, हर क्षण बदलते हैं राम जी। क्यों? बोले हम सब सत्य नहीं है ऐसे, और हमारे ठाकुर जी बदले हैं क्या? एक जैसे ही। इसलिए सत्य क्या है? न धन सत्य है, न जन सत्य है, न स्वजन सत्य है, न हमारे इष्ट मित्र सत्य है। यहाँ जो भी वस्तु या व्यक्ति मिली है वो भी सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव, उमा कहूँ मैं केवल हरि भजन ही सत्य है और कोई सत्य है ही नहीं। और दुर्भाग्य हम लोगों के जीवन में ये होता है कि असत वस्तुओं के संग्रह में पूरे जीवन को लगा डालते हैं, पूरे जीवन सब असत का ही संग्रह ज्यादा करते हैं, और सत्य जो हरिनाम है उसका संग्रह ही नहीं करते। भाग्यशाली है वे लोग जिनको प्रणाम करें, जो 2-4 घंटे बैठ के रोज भगवान के नाम का शास्त्र लेते हैं, वो सबका संग्रह है। क्योंकि हरे भजन ही सत्य है और कोई भी वस्तु सत्य ये भगवान की माया और सत्य के तरफ चित्त ही नहीं लगने देती। दूसरा विशेषण श्री कृष्ण का है चित स्वरूपाय, ये चेते विश्वम विश्वम चेतनते नियम, विश्व ब्रह्मांड को जो चैतन्यता दे रहे। तीसरा विशेषण है आनंद रूपाय, हमारे ठाकुर जी कैसे? बोले आनंद रूपाय। अच्छा आनंद सब चाहते हो नहीं? अरे हाँ तो बोलो भाई। तो हमारी विनती है आप सबसे, आज से ही भगवान का भजन करना चालू कर दो, आनंद में आ। क्यों? आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली, हमारे ठाकुर जी की गली में आनंद लुटता है, बांटता नहीं लुटता है। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, आनंद लुट रहा है गिरिराज की शरण। तो आनंद अगर कहीं है तो केवल भगवान है। अच्छा हम लोग बड़े भ्रम में रहते हैं, किसी को भूख लगी, किसी ने बढ़िया सुंदर भोजन कराया, परोसने के बाद पूछा कैसा लगा, बोले आज तो भोजन में आनंद आ गया। लेकिन कितने घंटे का हो, सुबह खाया तो भैया शाम को आनंद गायब हो गया। थोड़ी से लेट कर दो ना, तुमने कुछ बना नहीं है क्या अभी? बोले तुम तो कह रहे थे आनंद आ गया, आ गया तुम्हारा आनंद। रात को खा के सोए, कुछ नहीं किया, और जो अगर लेट कर दिया ना भोजन में दोपहर में, अरे बोले तुम्हारा तो भोजन तैयार नहीं हुआ, बड़ी देर हो गई, तो भैया तुम्हारा आनंद कहाँ गायब हो गया? तो सोने खाने भोगने में जो आनंद की बात हमने कही वो हमारा भ्रम था, आनंद था ही। क्योंकि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेदी कुतश्चन, आनंद परमात्मा है और उनकी प्राप्ति के बाद में जीव वास्तव में आनंद को प्राप्त करता है। क्योंकि सतमा लब्ध्वा आनंदी भवति,
भगवान वेद कहते हैं आनंद को प्राप्त करके व्यक्ति आनंद रूप हो जाता है। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो एकमात्र कारण है, तीनों प्रकार के तापों का जो समूल विनाश करते हैं, ऐसे करुणामयी किशोरी जी के सहित जो श्याम सुंदर है उनको हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम ने हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान व्यास अकेले कर रहे हैं तो हम सबको क्यों उन्होंने ले लिया? करुणा के कारण। संतों के हृदय में बड़ी करुणा होती है। उन्होंने सोचा कि संसार के लोग तो भगवान की शरण में आएंगे नहीं, भगवान से मैं कह देता हूँ इन सब के तरफ से मैं आपकी शरण में, इसलिए हम सब आपकी शरण में। आप लोग ऐसा होता है क्या? हमारे भारत में तो आए दिन देखने में आता है, लोग तीर्थ यात्रा करते, एक करता है और बहुत से लोग कहते हैं हमारी भी हाजिरी भर देगा। कभी कभी तो हंसी जब आती है जब ठंड में भी गंगा में कई डुबकी मारते व्यक्ति को देखते हैं। हम तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में थे, भयंकर कोहरा और भयंकर शीत लगा, नहाने गए हम भी गंगा जी, एक डुबकी लगा के निकले आए। और एक कोई गांव का व्यक्ति था, महाराज हम किनारे खड़े, उसने नाक बंद करी और लगा डुबकी लगाई, उसने लगाई तो उसे 25 डुबकी। अब उसकी डुबकी देख करके हमें कब भी छूट गई। जब वो बाहर निकला तो हमने पूछा भैया तुम इतनी डुबकी क्यों लगा रहे हो? तो भाई ठंड लग गई तो बोले महाराज जी लगेगी तो लगेगी। अब जब मैं घर से आया तो सबने कहा था कि एक डुबकी हमारी लगा देना। तो एक डुबकी अपनी मैया की लगाई, एक डुबकी अपने बाबूजी की लगाई, एक श्रीमती जी की अपनी पत्नी की लगाई, एक मित्र की लगाई। हमने कहा भैया तू भी भला आदमी, पूरे गांव की अकेली डुबकी लगाएगा क्या? अच्छा ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों ने लगाई होगी किसी न किसी के नाम की डुबकी, एक बार तो हमको भी लगानी पड़ी। ज्यादा प्रेमी हम गए तो बोले महाराज एक डुबकी हमारे नाम की। वैसे याद आ गया तो चलो मैंने कहा जय श्री राम जी, अच्छा लगा भी उसके नाम की। तो हमारे भगवान व्यास कह रहे हैं कि जैसे सब अपनी तरफ से डुबकी लगवा देते हैं, वैसे ये जितने श्रोता बैठे हैं ना, इन सब के तरफ से भगवान मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपकी शरण में, हम आपकी शरण में। अच्छा शरण शब्द का अर्थ क्या है? शरण माने होता है घर। हम आपके घर में, ये भाव क्यों लिया? तो जब ये भाव होगा ना तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। व्यक्ति अपने घर में रहता है तो अपनी चिंता करता है। अरे हम तो अभी से अनुभव कर रहे हैं। कल हम 1 बजे तक अपने आश्रम में थे, बड़ा भंडारा था आश्रम में, कथा का भंडारा था। मंच से उठकर किसी ने कोई बड़े महंत लिया, महंत जी भी आ गए, राधे श्याम दास जी सबको दक्षिणा फिरवाने लगे। यजमान लोग आए थे जोधपुर से, तो उनकी हर चिंता हमें हो रही थी। ये महाराज सुबह 5 बजे उनकी सब व्यवस्था कराते, क्यों? बोले हमारे आश्रम में आए थे इसीलिए। और भैया जैसे ही अपना आश्रम छोड़ करके हम आपके रीवा आ गए, अरे ब्रजरानी महल में आते ही तो हमारी चिंता पूरी इस घर के मालिक इनके ऊपर चली गई। अब बताओ हमें कोई चिंता है क्या? जैसी ट्रेन से उतरे कि भैया ये लोग पहुंच गए, क्यों? अपनी गाड़ी हम संग में नहीं लाए। कई गाड़ियां आश्रम में चाहते कर ले आते, लेकिन क्यों? खोपड़ी को अपनी चिंता करो, जब मैया की गाड़ी मौजूद है तो अपनी खोपड़ी को क्यों ना करो? अच्छा आते तो परेशान भी हो जाते, कथा से उठे कर रात को पहुंचते, ट्रेन में सो के आए, बढ़िया एयर कंडीशन में टिकट था, और आपकी गाड़ी आ गई। आपको चिंता है कि महाराज को बुलाना है, तो रात को 2 बजे गाड़ी आई तो 2 बजे गाड़ी पहुंच गई। और यहाँ आए तो मैया ये जगी हुई मिल गई, पूरी रात जगी होगी भाई। क्यों? बोले हम इनके घर आ रहे हैं तो हमारी हर चिंता इनको हो रही है। भोजन से लेकर के सोने से लेकर के पूजन पाठ की जो सामग्री है, जब तक इनके घर में रहेंगे सब चिंता यही करेंगे, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यही बात है कि नहीं? अरे हमारी नहीं, आपके घर में भी कोई रिश्तेदार आता है तो आप चिंता करते हो, तो स्वयं करता है। बस इतनी योग्यता कि अपना घर छोड़ के हम यहाँ आ गए। हम जब भगवान की शरण का भाव हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं तो भाव ये होता है, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ,
माने आपके घर में। अब जब भगवान के घर में है तो चिंता कौन करेगा? भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए भक्त लोगों की एक विशेषता होती है, वो सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ देते। अपने घरों का नाम भी इसलिए लोग रख देते हैं। अब इन्होंने ब्रजरानी महल रख दिया, घर का नाम रखा है, ऊपर भी एक बोर्ड लगा है, तो भैया ब्रजरानी तो राधा रानी और कोई है ही नहीं ब्रजरानी। तो ब्रजरानी का घर है तो ब्रजरानी चिंता करे। हम लोग कहीं कहीं लिख लेते तो लोग श्याम निवास, श्री राम महल, कौशल सदन, ऐसे नाम लोग, राम कुटीर, कृष्ण कृपा, ऐसे लिख देते हैं नाम। तो भगवान के घर में अपने रह रहे तो हर चिंता ठाकुर जी करें। ईमानदारी से अगर शरणागति हमारी सही है